आपका स्वागत है ICSE सॉल्यूशंस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। सो ये जो चैप्टर है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर है क्लास 7th का फॉर ICSE बोर्ड। ये चैप्टर से इंटर रिलेटेड एक और टॉपिक आता है हमें कॉन्ग्रुएंसीज। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक से शुरू करेंगे। एज यू कैन सी अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। Triangle means a plane figure which is bound by, bound means जिसकी बाउंड्री 3 लाइन सेगमेंट्स हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट ABC जो जॉइन होते हैं 3 लाइन सेगमेंट्स विच आर AB, BC एंड CA जो फॉर्म करते हैं ट्रायंगल ABC। तो इसका सिंबल होता है ये, एक ट्रायंगल आप बना देंगे इसके सिंबल में। तो हम लोग फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड से शेप्स करते हुए आ रहे हैं, सो वी नो व्हाट इज़ अ ट्रायंगल। लेकिन ये अभी हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल विच इज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ देयर एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेंथ ऑफ साइड। तो स्केल इन ट्रायंगल के अंदर होता है A is not equal to B and B is not equal to C, whereas C is also not equal to A। इसको हम लोग कहते हैं स्केल इन ट्रायंगल। सॉरी एक सेकेंड, ये तो गलत हो, एंगल नहीं आएगा एक्चुअली। इट वुड बी AB is not equal to BC and BC is not equal to CA, ऐसे। तो ये हो गया हमारा स्केल इन ट्रायंगल। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स जो है हमारी इक्वल होती है एंड थर्ड साइड जो है हमारी अनइक्वल होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बस। सो दिस वॉज बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड। अब आता है बेस्ड ऑन मेजर ऑफ देयर एंगल। तो सबसे पहले एंगल्स क्या होते हैं ट्रायंगल्स के। इफ देयर इज ट्रायंगल, ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल्स, तो इसके अंदर तीन ही एंगल्स होंगे। सो विच इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो इसके अंदर 3 एंगल जो है ये बनाता है जिनको हम डिनोट करते हैं ऐसे, विच कैन बी रिटन एज एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल BCA। तो इसके बाद आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल्स की मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, जिनकी मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट इट इज लेस देन 180 डिग्री। मतलब 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक एक ही एंगल, बिकॉज तीनों एंगल नहीं होते। इसका कारण हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री इज स्ट्रेट विच इज ऑल्सो नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो साइड ऑपोजिट को राइट एंगल ट्रायंगल को इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और अदर 2 को हम लेग्स ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। सो अभी हम लोग करेंगे ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। सो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ऑल्टीट्यूड एक ट्रायंगल का होता है एक परपेंडिकुलर जो उसके बेस से जो उसके एक वर्टेक्स से लेकर ऑपोजिट साइड तक जाए। इसके अंदर AB को जो तो ये जो P है ये परपेंडिकुलर है ड्रॉन टू BC। तो हर एक की 3 वर्टिसेस होती हैं। तो हर एक ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं विच कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। These are the 3 altitudes of triangle. And with the both in an acute angle triangle, all altitudes lie inside the triangle. In right angle triangle के अंदर 2 altitude coincide होते हैं 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल से। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सारे ऑल्टीट्यूड्स जो हैं हमारे ट्रायंगल के अंदर नहीं होते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास होता है कि जो तीनों ऑल्टीट्यूड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। ORTHOSENTRE ऑर्थोसेंटर। फिर हमारे पास आता है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। एक मीडियन ट्रायंगल का एक लाइन सेगमेंट होती है जो जॉइन करती है वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट उस वर्टेक्स के। तो ये बिल्कुल सेम होता है ऑल्टीट्यूड को और ये लाइन मीडियन जो है, लेकिन जो मीडियन होता है वो इंटीरियर में ही होता है ट्रायंगल के 3 मीडियन होते हैं जो हमेशा एक इंटरसेक्ट पॉइंट करते हैं इरिस्पेक्टिव टाइप ऑफ ट्रायंगल के। इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल।
इसके अंदर हमारा जो ट्रायंगल है उसके ऑल्टीट्यूड्स बनाते हैं सेंट्रॉइड, इधर हमारे ऑर्थो सेंटर बना देते हैं, इधर सेंट्रॉइड। अब हमने पीछे जाकर पढ़ा था कि एक ही एंगल राइट एंगल और एक ही एंगल है टॉस एंगल क्यों होता है। इसका कारण है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसकी थ्योरम क्या होती है कि सम ऑफ जितने भी तीनों एंगल का सम हमारे ट्रायंगल में दैट इज 180 डिग्री। तो प्रूव जैसे कि ABC कोई ट्रायंगल है तो इसके अंदर ये तीनों का सम होगा 180 डिग्री, दैट इज इट। एंड तो अभी हम लोग अपनी एक्सरसाइज 12.1 शुरू करते हैं। दिस इज सुपर मैथ स्टार ऑफ क्लास 7 बाय रत्ना सागर। So let us start with the exercise 12.1. So here the question is that if the measure of two angles of a triangle are 52 degree and 78 degree, find the measure of the third angle. तो सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर के अंदर जो है फिगर्स बनानी चाहिए, बिकॉज फिगर्स बनाने से इजी हो जाता है हमारे लिए भी एंड एग्जामिनर के लिए भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फिगर एंड ऑलवेज ड्रॉ द फिगर बाय अ स्केल एंड अ पेंसिल ओनली। Also you can watch this video on 2x or 1.5x to save your time. So for example we can do the naming of this triangle A, B and C. So for example there A is 52 degrees Celsius, so 52 degrees sorry, and C is 78 degree. We have to find the measure of B. So we can write here by angle sum property। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमें दी गई है 52 डिग्री। अब एंगल B को अब x भी ले सकते हैं या फिर उसको एज इट इज एंगल B लिख सकते हैं प्लस 78 डिग्री, तो ये हमारा 180 डिग्री है। तो इसको क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 52 डिग्री प्लस 78 डिग्री हमारा होता है 130 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 130 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी हमारा 130 डिग्री अगर उस साइड जाएगा ऑपोजिट जाएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, विच इज़ 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो हेंस एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। This is question number 1. So second we are having question number 2, which is the angle of a triangle are 2x minus 7, x plus 25 and 3x plus 12. Find the measure of the angles. So again we will draw the diagram here. So we will do the naming A, B, C. So this is angle 1, this is angle C and angle B. तो इधर हम लोग फिलहाल नहीं लिखते, तो इधर हम लोग लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हर बार मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree. So can we write here 2x minus 7 degree plus x plus 25 degree plus 3x plus 12 degree is equal to 180 degree. तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x plus x is equal to 3x, तो 3x plus 3x is equal to 6x। तो यस तो इधर हमारे पास बच गया -7 प्लस 25 एंड प्लस 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लस, तो ये बन गया 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30, तो 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, विच इज 6x is equal to 150 degree. So we can say x is equal to 150 degree by 6. तो 6 के टेबल पर 25 पे जाता है 150, तो हमारा आंसर आ गया x is equal to 1,
x इज इक्वल टू 25 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में हमसे x नहीं पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो हमारे पास आ गया एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A हमने लिया था 2x - 7 डिग्री, जो हमारा बन जाता है 2 × 25 - 7 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 - 7 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 43 डिग्री। तो एंगल A को क्या हम लोग लिख सकते हैं एज 43 डिग्री। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एंगल B। तो एंगल B के एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं 43 डिग्री। तो एंगल B हमने यहाँ पर लिया था x + 25 डिग्री विच इज़, x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री, which is 25 degree plus 25 degrees. So angle B is equal to 50 degree. So can we write angle B is equal to 50 degree? Actually it is not, it was x plus 25 degree only na? Yes, so here we can write it as 50 degree. So angle B हमारा आ गया 50 degree. Then उसके बाद हमारे पास आ गया है 3x plus 12 degree, that is 3/25 plus 12 degree, so that is 75 degree plus 12 degree, that is 77 and 87 degree. So now to see is if we are correct, we can do angle sum property. 87 plus 43 degree is equal to 130 degree plus 50 degree is equal to 180 degree. तो hence ये हमारा आंसर जो है क्या हो जाता है, हमारा आंसर सही हो जाता है। तो अभी हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो इसके अंदर भी हम लोग सबसे पहले अपनी फिगर बना लेंगे, अपनी फिगर नहीं, ट्राइंगल की फिगर बना लेंगे। तो ये रहा, फिर हम इसकी नेमिंग कर, इसके अंदर अच्छा जिस एंगल के अंदर नेमिंग नहीं प्रोवाइडेड है उसकी नेमिंग हम खुद से कर सकते हैं। तो एक एंगल उन्होंने हमें दिया है, सपोज 110 डिग्री दिया है इसका एंगल, राइट, एंड अदर 2 एंगल्स जो हैं हमारे इक्वल हैं, राइट। सो सपोज आई कैन टेक इट x एंड इसको भी मैं x ले सकता हूँ। तो हमारे पास आ गया, सबसे पहले तो मेंशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय, यू कैन राइट इट एज ASP ऑल्सो, but in examination you have to write full by angle sum property. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. तो angle sum property तो हमें याद करनी ही है, बिकॉज ये हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रही है, एटलीस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज के तो हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रही है, तो हमें ये तो याद करनी ही पड़ेगी। सो वी कैन, एंगल A हमें दिया हुआ है 180 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1000 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 70/2, दैट इज 35 डिग्री। फिर हमारे पास आता है 4th क्वेश्चन। अगर आपके सिलेबस के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है सो यू कैन स्किप इट। तो हमारे पास आता है वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 डिग्री, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स इफ देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री। तो इसको हम लेंगे 65 डिग्री, तो इसकी भी हम लोग नेमिंग कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x एंड इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 20 डिग्री, बिकॉज हमें दिया गया है डिफरेंस उनका 20 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So here we can say that angle A is 65 degree plus x minus 20 degree is equal to 180 degree, right? So इधर हमारे पास आ गया है 65 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 65 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 85 तो 45 होना चाहिए, हमने 85 लिख दिया, तो ये हमारा 95 नहीं आएगा। दिस वुड बी 180 डिग्री में से अगर हम 45 कर दें तो हमारा आंसर आएगा 135 डिग्री। एंड 130 डिग्री को अगर हम 2 के टेबल पर लेकर जाएं तो हमारा आंसर होना चाहिए 65 एंड 68.5, दैट वुड एक्चुअली बी 67.5 डिग्री। तो हमारा एंगल बी तो x है, तो वो हो गया हमारा 67.5 डिग्री। हमारा एंगल सी है x माइनस 20 डिग्री, दैट इज 67.5 माइनस 20, दैट इज 47.5 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अ रेशियो ऑफ 5 to 6 to 7, फाइंड द एंगल्स। तो इसके अंदर भी हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फिगर ड्रॉ करनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इजी हो जाता है। एंड इफ वी डोंट ड्रॉ द फिगर तो हमें शो करना पड़ेगा, तो हमें सब कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है, इसके अंदर वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट। तो एंगल 4 थोड़ा सा लेंथी था, तो इधर हम लोग आ जाएंगे। इसके अंदर भी नेमिंग कोई प्रोवाइडेड नहीं है, सो वी कैन डू द नेमिंग बाय आवरसेल्फ। तो हम लोग इसको 5x लिख देंगे, b को 6x लिख देंगे एंड c को 7x लिख देंगे। एंड तो अब हम लोग सिंपली लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So we can say 5x plus 6x plus 7x is equal to 180 degree, which is 18x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree by 18, so is equal to 10 degree. तो अभी हमें इसका मेजर ढूंढना है। तो एंगल A हमने लिया था 5x, which is 5 into 10 is equal to 50 degree. Angle B हमने लिया था 6x, which is 6 into 10, that is 60 degree. And angle C हमने लिया था 7x, that is 7 into 10, that is again 70 degree. And by angle sum property these are 180 degree. इनका सम 180 डिग्री ही बन रहा है, because 110 plus 70 is equal to 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ वन acute angle of a right triangle is 149 degree, find the other acute angle। तो हमारे पास सबसे पहले तो राइट एंगल दिया हुआ है, मेंशन है राइट एंगल है, तो हमें क्या पता लग गया कि इसका एक एंगल तो है 199। तो हमें इतना पता लग गया कि इसका एक एंगल हमें दिया है, एक एंगल तो हमारा ऑब्वियसली 90 डिग्री ही होगा। सेकंड इन्होंने हमें दे दिया है दैट इज 49 डिग्री। तो हमें थर्ड ढूंढना है, तो वो भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इजीली आ जाएगा। सो हियर वी कैन राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, that is 49 degree plus angle B plus 90 degree is equal to 180 degree, that is 139 degree plus angle B is equal to 180 degree। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल B is equal to 180 डिग्री माइनस 139 डिग्री। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एंगल B is equal to 41 डिग्री। बस इतना सा ही जो है हमारा ये आंसर था। नेक्स्ट वी आर हैविंग पार्ट 7, राइट। सो इन पार्ट 7 फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द फिगर। एंड पार्ट 7 के अंदर हमारे पास क्या लिखा है, इफ वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज half of the other, find measure of both the acute angles। तो
ऑल्सो 90 डिग्री एंड इधर है x एंड इसका आंसर आ गया x/2। इसको हम लोग x ले लेंगे, एक को हम x/2 ले लेंगे। तो इसके अंदर भी सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटर। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज x को हम 90/3 लिख सकते हैं, दैट वुड बी 30 डिग्री। तो हमारा एंगल A आ गया 2x दैट इज 2 × 30 दैट इज 60 डिग्री। एंगल B हमारा x था तो दैट वुड बी 30 डिग्री ओनली एंड एंगल C तो हमारा था 90 डिग्री। यस, सो दिस इज़ करेक्ट। पिछला फॉर्मूला गलत था तो कोई बात नहीं, गलतियाँ तो होती रहती हैं। नंबर 8 हमारे पास है द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल आर इन अ रेशियो ऑफ 4 to 5, फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। यस, तो इसके अंदर हमारे पास A B C दिस इज 90 डिग्री। तो इनकी रेशियो दी गई है, तो इसको मैं फिर से 4x ले लूँगा एंड इसको फिर से 5x ले लूँगा। तो फिर मैं लिख लूँगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इस चैप्टर में तो आपका इस चैप्टर हो ही जाएगा। ज्योमेट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ज्योमेट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे भी पहले ये ज्योमेट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सो एनीवेज कमिंग बैक टू टॉपिक, 4x प्लस 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट वी कैन से 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 90/9 दैट इज 10। x हमारा आ गया 10, है ना। तो एंगल A है हमारा 4x दैट इज 4 × 10 सॉरी दैट इज 40 डिग्री। एंगल B है हमारा 5x दैट इज 5/10 दैट इज 50 डिग्री एंड एंगल C तो है ही हमारा 90 डिग्री। अगेन बाय ASV दिस इज वेरीफाइड। सेकेंड है हमारे पास इन एन isosceles triangle AB the measure of vertex of angle A is 30 degree more than measure of each base angle. Find the measure of each angle of the triangle. This is also easy. तो फिगर बना लेंगे सबसे पहले तो हम। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर मेजर जो है वर्टेक्स एंगल A का वो 30 डिग्री मोर देन मेजर ऑफ ईच बेस एंगल है। तो हम इसको x लिख सकते हैं, इसको भी x लिख सकते हैं, इसको हम x प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। फिर अभी हम लोग इसको फिर से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे। that is angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। सो इधर हमारा आ गया x plus 30 plus x is equal to 180 डिग्री, that is 3x plus 30 डिग्री is equal to 180 डिग्री, that is 3x is equal to 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो x हमारा 3x हमारा 150 डिग्री आ गया। तो x इज इक्वल टू 150/3 दैट इज़ 150 डिग्री आ गया हमारा x। तो इसके बाद हमने मेजर ढूंढना है, वो इसके बाद हमें दिया फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो एंगल ये था हमारा x प्लस 30 दैट इज़ 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज़ 80 डिग्री। एंगल B था हमारा x दैट इज़ 50 डिग्री एंड एंगल C भी हमारा x था दैट इज़ 50 डिग्री।
तो 50 100 प्लस 80 180 डिग्री. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. तो कमिंग टू द थर्ड लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी तो बहुत नहीं अभी पढ़ा है. So question number 10, in a triangle ABC, A minus B is equal to 15 degree and B minus C is equal to 30 degree. Find the measure of each angle of the triangle. तो इसके अंदर हमें दिया गया है एक ट्रायंगल ABC. तो है दैट A माइनस बी इज इक्वल टू 15 डिग्री. हम लोग x लिख सकते हैं, b को हम लोग x माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो इसको हम x माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं. इतना ईजी. या फिर हम लोग इसको x लिख सकते हैं, इसको x प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसको x प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं. दैट इज ऑल अपॉन यू हाउ यू वांट टू डू इट. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी angle A less angle B less angle C is equal to 180 degree. So that is angle A is x plus x minus 15 degree plus x minus 45 degree is equal to 180 degree. So we can write 3x minus 60 degree is equal to 180 degree. So we can write 3x is equal to 180 degree plus 60 degree. That is 3x is equal to 240 degree. That is x is equal to 240 by 3. That means it is for it goes to 8. So that is 80 degree. तो हमारे पास एंगल A का मेजर x है which is 80 degree. एंगल B का मेजर हमारे पास है x माइनस 15 दैट इज 65 डिग्री एंड एंगल C तो है हमारा x माइनस 45 दैट इज 35 डिग्री. तो अगर हम इसको करें तो हमारा आता है 180 डिग्री विच इज अगेन प्रूफ. दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. तो आज हमने करे 12.1 के फर्स्ट 10 सम्स. तो इसके आगे के 5 सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी. फिर हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू फर्दर करेंगे. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड प्लीज़ शेयर योर डाउट्स इन कमेंट्स. आई वुड क्रिएट शॉर्ट वीडियोस टू एक्सप्लेन दैट डाउट्स. थैंक यू.